नमस्कार, मैं हूं मनोज और हम लोग इस समय नवरात्रि कर रहे हैं, नवरात्रि मना रहे हैं और कई दिनों से पिछले 9 दिनों से लगातार नवरात्रि चल रहा है। इस नवरात्रि से हमें और हमारे समाज को, हम लोगों को और हमारे बच्चों को और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने करियर में हैं और कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, उनको क्या सीखना चाहिए, इस नवरात्रि से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बहुत सारे लोग कई सालों से फास्ट रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन उस पूजा का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं फिर भी हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग इस माता रानी को, जिस माता रानी की हम पूजा करते हैं, जिस शक्ति की पूजा करते हैं, उसको बहुत सारे चढ़ावा चढ़ाते हैं। लोग सोचते हैं कि माता मांग रही है, तो मैं आपको साफ बता दूं, कोई माता, कोई भी भगवान, कोई कुछ नहीं मांग रहा है। जिसके पास सब कुछ है वो कभी नहीं मांगेगा, मांग रहे हैं हम लोग। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि शक्ति की और सफलता की। तो जब तक शक्ति नहीं पैदा होगी तब तक सफलता नहीं पैदा होगी। और ये जो देवियाँ हैं वो नौ देवियाँ हैं। इन 9 देवियों की हम डेली बाई डेली हर दिन एक एक देवी की एक एक दिन में पूजा करते हैं। तो इनसे हम ये सीखते हैं कि हमें क्या शिक्षा देती हैं, ये हमें क्या सिखाती हैं और इनसे हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन में, अपने आने वाले करियर में क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और अपने बच्चों को हमें इनसे क्या सिखाना चाहिए, क्या प्रेरणा देनी चाहिए, इनकी पूजा कैसी करनी है और एक एक देवी का क्या मतलब है, उसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। जो सबसे पहली माता है जिसकी पहले दिन में पूजा की जाती है वो है शैलपुत्री। इनका नाम शैलपुत्री क्यों है? क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय के जो राजा थे, शैल राजा जो थे, उनकी पुत्री थी, इसीलिए इनका नाम जो पड़ा वो शैलपुत्री था। जब ये पैदा हुई तो कुछ नहीं थी, कोई माता नहीं थी, कुछ नहीं थी। अपने गुरु यानी ऋषि जो नारद थे, उनके कहने पे इन्होंने एक टारगेट सेट किया और इनका टारगेट बहुत बड़ा था। टारगेट इनका इतना छोटा नहीं था। तो जीवन में हमेशा याद रखिए, जब भी आपको कोई काम करना है तो एक टारगेट सेट करें, एक लक्ष्य सेट करें और लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा ये किसी को मालूम नहीं है, ना हमको खुद मालूम है, ना और लोगों को मालूम है। लोग काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं, उससे पहले ही लोगों को रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट पहले चाहिए, काम वो लोग बाद में करेंगे। लेकिन जब आप लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं, अगर उतनी सफलता नहीं मिली तो बीच में आज जाके आप कहीं ना कहीं ज़रूर अटक जाएंगे। इन माता ने जो अपने शादी का लक्ष्य रखा कि एक राजा की बेटी थी, चाहती तो इनके घर में रिश्ता आ जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने लक्ष्य रखा कि हम भगवान शिव से शादी करेंगे। इतना बड़ा लक्ष्य, जो शिव किसी को मिल नहीं रहे हैं, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके लिए इन्होंने तपस्या की। जीवन में हमेशा याद रखना, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी रोजगार में हो, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कोई नया काम करना चालू कर रहे हो, जब तक आप उसमें स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। इन माता ने भगवान शिव को पाने के लिए, भगवान शिव से शादी करने के लिए हजारों सालों तक तपस्या की। 1-2 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 9 दिन नहीं, इन माता ने खुद तपस्या की। तो आपको अगर कभी भी जीवन में सफल होना है तो केवल 9 दिन फास्ट रखने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद में आपके आचरण, आपके व्यवहार अलग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे 9 दिन रहिए वैसे 365 दिन रहिए, उसी तरीके से रहिए, अलग तरीके से मत रहिए, जैसा आप मैक्सिमम पॉसिबल रीजन में रह सकते हैं। इन्होंने हजारों सालों तक तपस्या की और ये माता ने तपस्या की, लोगों ने तपस्या नहीं की। तब जाके इनको शिव शंकर की उपलब्धि प्राप्त हुई, उनके साथ शादी हुई। ये जो माता हैं, इनके पास हाथों की संख्या 2 है। ये भी हमें क्या सिखाती है कि पहले जब हमें जिस टाइप की शक्ति की ज़रूरत है, इनकी जो सवारी है वो बैल है, इनके पास मर्सिडीज़ नहीं है। अब लोग इनके पास जब जाते हैं तो मर्सिडीज़ मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, बंगला मांग रहे हैं, लेकिन जो इनकी सवारी है, जो बैल है, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता। एक हाथ में इनके पास कमल है, जो इनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, जो अच्छा करेगा उनको कमल भेंट करेंगी, और एक हाथ में त्रिशूल भी है साथ साथ में। सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार का रखना अगर मनाही है आज के समाज में तो ये गलत है। अपनी सुरक्षा के लिए जितनी पॉसिबिलिटी हो इंसान को करना चाहिए, क्योंकि जितने हमारे देवता हैं उनके हाथों में हथियार है। इन माता के हाथ में भी हथियार है, तो लोगों के हाथ में भी हथियार होने चाहिए। ये हमें शिक्षा मिलती है। तो 2 शिक्षाएँ इनसे, एक तो हमें सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखने चाहिए, दूसरी जो शिक्षा है कि हमें अपना लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए, लक्ष्य को कभी छोटा नहीं रखना चाहिए।
जैसे मैं कई बार कई लोगों से बोलता हूँ कि मुझे 1000 रुपये करोड़ कमाने, 1000 करोड़ रुपए हमको कमाने हैं, तो बहुत लोग हंसने लगते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखें कि हमें इतना ज़्यादा करना है, छोटा मोटा नहीं करना है। और इनसे हमें यही शिक्षा लेनी है। दूसरी जो हमें शिक्षा मिली इनसे कि हम बिना तपस्या के कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक हम अपना लक्ष्य बड़ा नहीं रखेंगे तब तक हमें किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा जो माता जी का रूप है, दूसरा जो दिन है वो ब्रह्मचारिणी का है, और इस माता के पास में हाथों की संख्या 2 है। इन माता के हाथ में एक कमंडल है, एक हाथ में माला है। इनके पास कोई हथियार नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या, और चारिणी का मतलब होता है आचरण। जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब तक आप ब्रह्म आचरण में नहीं आएंगे, आपका दिमाग सही नहीं होगा। और जब तपस्या आप करेंगे तो आपको इसी रूप में रहना पड़ेगा। आपके पास ना घर होगा, ना गाड़ी होगी, ना बंगला होगा, ना खाना होगा, लेकिन पानी रखना बहुत ज़रूरी है। जो कमंडल है, हर देवी देवताओं के पास में अपना खुद का कमंडल है, पानी है। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम घास फूस भी खाएंगे तो हमको ये चीज़ रखना पड़ेगा। जीवन में हमेशा याद रखिए कि हमें जब संघर्ष करना है तो हमें ये गरीबी झेलनी पड़ेगी। ये ज़रूर आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। ये हमें माता से सीखना है। और जो दूसरा माता का रूप है, ब्रह्मचारिणी का रूप है। इन्होंने जब तपस्या करते समय जो रूप बनाया था अपने लक्ष्य को पाने के लिए, भगवान शिव शंकर को पाने के लिए, जो किसी को जल्दी मिलते नहीं हैं, वो इनका ये रूप था। और बहुत सारे लोग बहुत सारी उपलब्धि पा लेते हैं। और ये जो आचरण मिले, ये जो ज्ञान मिले, जो ब्रह्म मिले, जो तप करने के बाद में मिलता है, उनसे अपने आचरण को हमेशा शुद्ध रखना है। ये नहीं है कि जब तक हम तपस्या करेंगे तभी हम ईमानदारी रखेंगे, तभी बेईमानी रखेंगे। बहुत सारे लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें लोग नौकरियां करते हैं, वो अपने आचरण की वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट की केसेस में अपने 10-20 लाख पैकेज को खो देते हैं, निकाल दिए जाते हैं कंपनियों से, क्योंकि उनका आचरण अच्छा नहीं होता है। तो ये आचरण हमें तब से मिलेगा, हमें ब्रह्म से मिलेगा, तप करने के बाद मिलेगा, और तप करने के बाद में ही हमें आचरण मिलेगा। और बिना तपस्या के कुछ भी संभव नहीं है। जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगला जो तीसरा रूप है माता जी का, वो हमें क्या सिखाता है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो है चंद्रघंटा। उनके मस्तक पे जो उनके पिक्चर है, जो लोग कल्पनाएं करते हैं, जो वेदों में लिखे हुए हैं, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, उसमें क्या है कि उनके मस्तक पे एक चंद्रमा है। और चंद्रमा है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा बोलते हैं, चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। और ये किस चीज़ की देवी हैं और हमें किस चीज़ की शिक्षा देती हैं, ये हमारी इंद्रियों के लिए है। हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, बोलने पे। और जब इनकी उपलब्धि प्राप्त होती है और हमें, जब हम तपस्या करते हैं, तब करते हैं, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगने लगती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। हम सब कुछ पॉजिटिव सोचने लगते हैं, सकारात्मक सोचने लगते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और दूसरी तरफ है घंटा, यानी ध्वनि। हमें ध्वनि भी अच्छी सुनाई देने लगती है। और अगर ध्वनि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अब ये जो माता हैं, ये दुष्टों का संहार भी करती हैं, इस आवाज़ से करती हैं, घंटा बजा के करती हैं। अगर ध्वनि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक है। 8 डेसिबल तक की जो आवाज़ होती है वो पॉल्यूशन नहीं करती है, इसका मानक होता है। उसके ऊपर की जो आवाज़ होती है हमारे मानव शरीर के लिए नुकसान पहुंचाती है। तो ये मन की देवी हैं, ये मन को, और जब भी कभी तपस्या करें और तपस्या करने के बाद में कोई उपलब्धि मिले तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखें, सही चीज़ों को देखें, सही चीज़ों को देखकर अपनी समझ को बढ़ाएं, अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, सही चीज़ों को सूंघें, श्रवण करें, सही चीज़ को बोलें और सही चीज़ को सुनें। तो ये हमारी ज़िंदगी में ये वाली जो माता हैं हमें ये शिक्षा देती हैं कि कभी भी कोई उपलब्धि मिल जाए तो इन इंद्रियों पे काबू करके रखें, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखें। अगली जो माता हैं, अगला जो दिन होता है, जो अगला दिन आता है, वो है कुसमांडा। इसका मतलब होता है कुम्हड़ा। ये एक फल होता है और उसी के नाम से वो एक डाइकोटिलेडनस प्लांट होता है, उसी के नाम से जो है इनका नाम कुसमांडा पड़ा। कुसमांडा है इनका नाम। और ये सृष्टि की रचना करने वाली देवी है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी उपलब्धि पाके कि मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं यहाँ का सांसद हूँ, बहुत फूले हुए रहते हैं। लेकिन ये माता जो हैं ये सृष्टि पालक हैं, सृष्टि की रचना करने वाली हैं। और इनसे लोग मोक्ष प्राप्ति की मांग करते हैं, मोक्ष प्राप्ति की डिमांड करते हैं। और बिल्कुल सत्य है, ज़िंदगी में कितनी भी उपलब्धि मिल जाए लेकिन एक दिन मरना बिल्कुल तय है, निश्चित है। तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें।
और इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है और इनके आगे सभी लोग झुकते हैं। और जब एक शक्ति पैदा हो जाएगी, अब देखिए यहाँ पे तपस्या करने के बाद में, ब्रह्माचरण गेन करने के बाद में इनके हाथों की संख्या बढ़ गई। कभी भी अगर अकेले से कोई काम नहीं हो रहा है तो हाथों की संख्या को बढ़ाएं। काम करने के लिए अपने शरीर में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो हाथ ही है। अब हमारे हाथों की संख्या तो दोगुनी हो नहीं सकती है। अपने हाथों की संख्या को 2 गुना करने के लिए, 4 गुना करने के लिए लोगों को जोड़िए। अगर लोग ज़्यादा होंगे, अगर 1 लोग हैं तो हाथों की संख्या 2 है, अगर 2 लोग हैं तो हाथों की संख्या 4 है, अगर उससे ज़्यादा लोग हैं तो 6 है, उससे ज़्यादा लोग हैं तो 8 है। और इनके अलग अलग काम हैं। तो कई सारे लोग मिलके एक काम को करने के लिए, अलग अलग कामों के लिए, अब हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, वो अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग काम को करते हैं। कोई कस्टमर को लुभाता है तो कमल फूल देता है, अगर कोई अच्छे से काम ना करे तो उनको प्रताड़ित करता है, उनको नियम के बारे में बताता है। तो ऐसे ऐसे करके इनके हाथों में शक्तियाँ हैं, इनके हाथों में शक्ति है और ये सृष्टि पालक हैं। तो हमेशा याद रखिए कि इनके आगे कोई कुछ नहीं है, सब जीरो हैं। वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, जो सृष्टि की रचना करने वाली माँ है, उनके आगे हर कोई छोटा है। अब आगे जो अगली माता हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं वो है स्कंद माता। और स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय। इनके गोद में कार्तिकेय खेल रहे हैं। तो जो सृष्टि पालक है वो हर कोई इस माँ की गोद में है। कोई कितना बड़ा है, कोई कितना बड़ा छोटा है, जो सृष्टि करने वाली माँ है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो बहुत बड़े हैं। हम सभी उनकी गोद में हैं और इनको इसीलिए माता के रूप में जानते हैं और स्कंद माता के रूप में इनकी पूजा करते हैं। जो माँ बाप होते हैं वो इन्हीं के रूप में रहते हैं। लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते और इस दुर्गा की पूजा करते हैं, इनको याद करते हैं, अपने अच्छे कल्याण की बात करते हैं। तो अपने माँ बाप की पूजा भी करनी है, जो लोग आपको पैदा किए हैं, जो लोग आपको बड़ा किए हैं। इस माता से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये ग्रहण करने को मिलता है। और ये हमारे लिए करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अपनों को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो कोई झूठा मोटा ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग, छोटी मोटी बातें करने वाले लोग कैसे संभाल सकते हैं। जिनके जहन में आचरण नहीं है, जिनके जहन में तप नहीं है और जिनकी सोच अच्छी नहीं है, वो कैसे अच्छा कर सकते हैं? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये माँ के रूप में हैं और इनके गोद में एक बालक है और वो कार्तिकेय है और उनको स्कंद के नाम से जानते हैं। और इसके लिए एक पुराण भी है जिनके बारे में हम डिटेल में यहाँ जाके पढ़ सकते हैं, और वो है स्कंद पुराण। अब आगे की जो देवी है, जो अगली जो हम लोग पूजा करते हैं इस नवरात्रि में, उनसे हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा लेनी चाहिए। अगली देवी है कात्यायनी। ये कात्यायन ऋषि ने बहुत घोर तपस्या की थी माता को एक बेटी के रूप में पाने के लिए। आज का जो हमारा समाज है वो लिंग भेद को देखता है। अगर बहुत सारे लोग 97% लोग, 98% लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में लड़का ही पैदा हो, लड़की ना पैदा हो। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर लड़के पैदा होते रहे तो सृष्टि की रचना, जो सृष्टि है, वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, वो तो पैदा होना है, वो तो पैदा होगी ही। लेकिन ये लोगों की सोच कैसी है? तो ये जो कात्यायन ऋषि थे उन्होंने तपस्या की, उसके बाद में ये जो माँ भगवती थी उनके घर में पैदा हुई। और ये जो देवी है वो जो सांसारिक जीवन है, जो हमारी आज का जीवन है, जो दैनिक चर्या है, उसमें रोग है, मोह है, लोभ है, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए ये देवी है। और अब इनकी सवारी जो है वो बैल नहीं रही, अब इनकी जो सवारी है वो शेर बन गई है। तो समय के साथ में इंसान को सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना चाहिए। आज जो इंसान है वो ना तो बैल पे बैठ पाएगा, ना बैल पे चल पाएगा। बैलगाड़ी अभी तक चल रही थी, अब वो भी बंद हो गई। साइंस का ज़माना आ गया और गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ हैं। तो समय और सिचुएशन के हिसाब से लोगों को चेंज होते रहना चाहिए। अब इनकी सवारी शेर है, बैल नहीं है, क्योंकि बैल को लोग क्षति भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन शेर जो है उसको बहुत ही कम लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इसके सामने आए तो 2, 4, 10, 20 को तो ऐसे ही निपटा देगा। तो समय समय के हिसाब से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इनके हाथ में तलवार भी है, लेकिन उन्होंने कमल का फूल नहीं छोड़ा है। जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ हम वैसा व्यवहार करेंगे। और जीवन में जब हम तपस्या करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएगी, रोग ग्रसित भी हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएगी, धन की भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमेशा लड़ते रहें, कभी पीछे ना हटें। तो ये जो कात्यायनी देवी हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि अगर कन्या घर में पैदा होती है तो कभी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और सब कुछ हमारे बस में नहीं है, हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। मान लो एक पुत्र पैदा भी हो गया, अगर 10 साल बाद वो मर गया तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो जो होना है वो होगा और जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा। लेकिन अपना काम है कर्म करना, अपना काम है काम करना। अगर आप पॉजिटिविटी वे में अगर कोई लक्ष्य तय करेंगे, बनाएंगे और उसके हिसाब से काम करते हुए चले जाएंगे तो आप ज़रूर एक ना एक दिन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है शक्ति पैदा करना, और वो शक्ति पैदा होगी तप से, यानी कि तपस्या से, परिश्रम से। और तप का मतलब ये नहीं है कि आप हिमालय चले जाएं। आप जो काम करते हैं, जिस काम में हैं, उस काम को लगन से करें, परिश्रम से करें, तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो जीवन के सारे काम हैं, आप अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रह के नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब राक्षसों का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया और खुद उनको देवताओं ने ऐसे आशीर्वाद दिए, ऐसी चीज़ें की कि उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा हो गई, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। नॉर्मल वे में वो उनको मार नहीं पा रहे थे, तो ऐसी शक्तियों का आना बहुत ज़रूरी था। जीवन में हमेशा याद रखिए, हमेशा एक चीज़ों से काम नहीं चलता है। अगर आप सोचेंगे कि हम सज्जन बने रहेंगे, हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तो लोग आपको खुद क्षति पहुंचा देंगे। ये जो काली रूप है, ये रात का रूप है, ये काली रूप है, बहुत डरावना रूप है, बहुत भयानक रूप है। और इनकी जो सवारी है वो गधा है। बहुत साल पहले जब ये साइंस नहीं था, तो गधा जो है सामान ढोने के लिए एक बैकबोन होता था। आज भी पाकिस्तान में गधों के ऊपर सामान लाया जाता है। चाइना से जो इससे पहले व्यापार होता था, जब साइंस का समय नहीं था, तो इन्हीं गधों से सामान उधर से इधर इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था। और ये बहुत मेहनती होते हैं और काफ़ी भार सहन करने की इनमें क्षमता भी होती है। तो इस काली का वही ये साधन है। इनके पास कई सारे हाथ हैं, 4 हाथ हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। इनका रूप जो है बहुत काला है, गोरा नहीं है। तो आम इंसान तो इनको बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, देखते हुए डर जाएंगे। कई सारे देवता भी डर गए और इनका प्रकोप था कि इन्होंने काटना चालू कर दिया। इनको जिद चढ़ गई कि हमको काटना है, लोगों को मारना है। और अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को, सबको मारती हुई चली गई। खासतौर पर राक्षसों का ही संहार करा, लेकिन उनकी धुन सवार हो गई कि हमको मारना है। तो ये काली रूप में माँ है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात्रि में ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, निशाचरों के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दिन का समय परफेक्ट नहीं है, कहीं शांति नहीं मिल रही है, तो रात्रि में भी पढ़ाई करने से या कोई काम करने से अगर आपको उन्नति मिलती है, आप आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। कई सारे संत गुरु हैं, कई सारे महात्मा हैं। महात्मा प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो रात्रि में 2 बजे जग जाते हैं। 2 बजे जगने के बाद में नहाते हैं और लोगों को दर्शन देने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो दिन में निकलेंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उनकी दिनचर्या यही है। तो रात में भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। जब आप संघर्ष कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन आप लगातार अगर संघर्ष करते रहे तो एक ना एक दिन आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। ये वाला रूप है माता का, और ये बहुत भयानक है, इसको कोई पसंद नहीं करेगा। और इनके पास कोई गया भी नहीं, ये लोगों को काटती हुई चली गई। तो रात्रि भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। और ये सिद्धि का रूप है। और जब हम तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें सिद्धि मिल जाती है। एक हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं, लोग हमारे पास आने लगते हैं। तो ये वही सिद्धि है। और इनकी पूजा करने से लोगों को सिद्धि मिलती है और बहुत कम टाइम में मिल जाती है। लेकिन अगर कोई मनोभाव से पूजा करे तो। अभी अगर हमारे जीवन में सुख है, हमारे दिन काले हैं, हमारे दिन अच्छे नहीं हैं, तो आने वाले दिन एक ना एक दिन ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। अगर आज का दिन आपका काला है तो कल अच्छा होगा। अगर कल का दिन अच्छा है तो मे भी आने वाले दिनों में बुरा भी होगा, क्योंकि आज रात, कभी रात है तो कभी दिन भी आएगा, और कभी दिन है तो कभी रात भी आएगी। और ये जो 7वां रूप है, माफ़ कीजिएगा, जो ये माता का 8वां रूप है, जैसे दुर्गा के रूप में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, और ये सारे देवियों के दुर्गा के रूप हैं, वो महागौरी है। और हमारे देश में बहुत सारे लोग क्या, अक्सर लोग गोरापन को ही पसंद करते हैं। माता ने तपस्या किया था, वो काली पड़ गई थी। जीवन में जब भी आप संघर्ष करोगे तो आपका शरीर वीक हो जाएगा, आपका शरीर छीड़ हो जाएगा, लेकिन आपका दिमाग तेज हो जाएगा। क्योंकि जितने भी लोग हुए हैं अपने जीवन में सफल बने हैं, वो संघर्षों के द्वारा ही बने हैं। जिन लोगों को विरासत में चीज़ें मिली हैं वो उतने सफल नहीं हो पाए हैं जितने होने चाहिए। ये माँ तपस्या करते करते, कठिन परिश्रम करते करते वो शिव की तपस्या कर रही थी और एक काली हो गई थी। तो शिव ने इनको गोरा बना दिया और गोरी हो गई। और बहुत सारे लोगों ने उस समय भी इनसे शादी करना चाहा, इनके गोरे रूप में मोह गए, और इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जो कि शिव पुराण में वर्णित है। और कोई भी ऐसा गोरा रूप देखेगा तो मोह जाएगा। तो ये महागौरी हैं, और इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना करने से, तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि अगर आज काला है, आपका दिन खराब है और आप परिश्रम कर रहे हैं,
तो एक ना दिन आपका अच्छा वाला दिन आएगा, आप ज़रूर गोरे हो जाएंगे और आपको सब कुछ गोरा गोरा ही मिलेगा। अब जो आज का दिन है वो सबसे लास्ट दिन है, वो है सिद्धिदात्री, और ये सिद्धि वाली माता के रूप में लोग जानते हैं। और इनकी सिद्धि करने से लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ तक अगर पहुँच गए तो पीछे का जो रास्ता है, लेकिन चलना ज़रूर पड़ेगा। जो रास्ते पीछे बीते हैं, और इन माताओं ने खुद तपस्या की है, तपस्या करके इतनी सारी शक्ति पाई है। और एक इंसान भी जब संघर्ष करता है तभी सफल बनता है। अभी तक आप देख रहे थे कि इनके हाथों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पहले कम थी, 1-2 ही थी। उसके बाद में इनकी सवारियाँ अलग थीं, सीधे साधे सवारियाँ थीं। उसके बाद में इनकी सवारी बहुत ख़तरनाक हो गई। उसके बाद में जिन चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते वो सवारी हो गई। लेकिन अब ये वाला जो रूप है, उसके पास कोई सवारी नहीं है। जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जब आप संघर्ष करेंगे और जब आप सफल हो जाएंगे और जब अंतिम पड़ाव में जब आप आएंगे, तो आपको चलने फिरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मज़े ही मज़े आ जाएंगे और एक जगह आप स्थिर हो जाएंगे। ये माता कमल के ऊपर सवार है। जो कमल उसके हाथ में था, जो लोगों को सुगंध देता था, जिनको प्रोवाइड करने का काम करती थी, अब उनके हाथ में नहीं है। अब ये उसके आसन पे हैं, अब ये एक जगह विराजमान हो गई हैं और इनको मूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज इनको ऐसे अपने जीवन में भी याद रखिएगा। जब आप संघर्ष करेंगे और कुछ बन जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, आपको स्थिर रहना पड़ेगा, आपको एक ही जगह रहना पड़ेगा। और ये माता हमें यही सिखाती है, ये माता हमें। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, जो ध्वनि वाला सिस्टम है, शंख, आज भी ये इनके हाथ में है। तो कभी भी अगर आप आगे बढ़ जाएं तो अपनी पुरानी वाली चीज़ों को ना छोड़ें और अपनी पुरानी वाली चीज़ों को आप कभी मत भूलें। ये मत सोचें कि हम अपनी विपत्ति से अब आगे आ गए हैं, वो वाली विपत्ति हमारे पास नहीं आएगी। उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। अभी शंख भी है, जो तीसरा वाला रूप था चंद्रघंटा का, वो शंख इनके हाथ में है, नाद करने के लिए है। इनके हाथ में चक्र भी है, इनके हाथ में गदा भी है। लेकिन अब इनका जो आसन है वो कोई सवारी नहीं है, चलने की ज़रूरत नहीं है इनको, क्योंकि इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब इनको भगवान शिव शंकर प्राप्त हो गए हैं, जो इस सृष्टि कारक हैं, तीनों देवों में से एक देव हैं। और अब इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इनको सपोर्ट भी मिल चुका है, क्योंकि जब कई सारे लोग पार्वती पे हमला करने के लिए आते थे तो शंकर के गण और शंकर जी, माफ़ कीजिएगा, शंकर जी ने उनके साथ के मिला। तो यही जीवन का धैर्य है, यही लक्ष्य है। तो जीवन में हमेशा याद रखिए, शक्ति पैदा करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी।